आज हम कर रहे हैं डिलीटिंग इन अ ग्राफ। अगर हमें ग्राफ में किसी भी नोड या एज को डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं सिंपल डिलीशन की एल्गो, जिसके अंदर मान लीजिए हमें कोई एक नोड है, उसको डिलीट करना है। मान लीजिए वो नोड चाहे कोई हमारा नोड की हो या फिर हमारी एज का कोई भी नोड हो। सिंपल सा है कि हमें अगर इस नोड को डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आपका इन्फो पार्ट हम लेंगे, लिंक पार्ट लेंगे, क्योंकि कोई भी नोड अगर हम लिंक लिस्ट की लेते हैं उसका एक इन्फो पार्ट होता है और एक लिंक पार्ट होता है। स्टार्ट, जहाँ से आपका जो नोड है वो स्टार्ट हो रही है, जहाँ से स्टोरेज आपकी स्टार्ट हो रही है उसकी वैल्यू। अवेल, यानी कि जो भी नोड हम रिमूव करेंगे उसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करके अवेल लिस्ट में कनेक्ट कर देते हैं। अवेल लिस्ट हमारी होती है जिसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है। आइटम की वैल्यू, जो वैल्यू हमें डिलीट करनी है, मान लीजिए हमें ए डिलीट करना है और यहाँ पे ए स्टोर है, तो ए मेरी आइटम की वैल्यू हो जाएगी। और फ्लैग हम एक लोकल वेरिएबल लेके चलते हैं जो डिनोट करता है, अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स सेट हो जाती है इट मीन्स हमारा जो ऑपरेशन है वो अनसक्सेसफुल हुआ है, और अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू सेट हो जाती है इट मीन्स हमारे जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं डिलीशन का वो हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे स्टार्ट की वैल्यू नल है, यानी कि ये जो मेरा स्टार्ट है वो नल है, इसके अंदर एक भी नोड नहीं है, एक भी नोड नहीं है, इसका मतलब मेरी लिंक लिस्ट ही नहीं है। जब लिस्ट में एक भी एलिमेंट स्टोर नहीं होगा इट मीन्स मैं डिलीट ही नहीं कर सकती हूँ। मान लीजिए एक लिंक लिस्ट के अंदर 8 का स्पेस है और 8 के 8 स्पेस ब्लैंक है, इट मीन्स एक भी वैल्यू स्टोर नहीं है, तो मैं उसको डिलीट नहीं कर सकती हूँ। इस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, तो अंडरफ्लो कंडीशन जब भी होगी तो हमारा डिलीशन जो है वो नहीं हो सकता और वो मेरा अनसक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स सेट कर देते हैं। अगर स्टार्ट नल है यानी कि ब्लैंक लिस्ट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है डिलीट करने के लिए, उस केस में हम फ्लैग को फॉल्स सेट कर देंगे और रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है। सेकेंड है कि अगर हमारा जो लिस्ट है वो ब्लैंक नहीं है, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जो हम डिलीट कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले मान लीजिए कि जो मेरे आइटम की वैल्यू है यानी कि जो मुझे डिलीट करना है वो मुझे मिल जाता है स्टार्ट के इन्फो में। ये मेरा स्टार्ट है, स्टार्ट का मतलब ये फर्स्ट नोड, और इसी इन्फो के, इसी स्टार्ट के इन्फो पार्ट में मुझे अपनी वैल्यू मिल जाती है। मान लीजिए मुझे ए को डिलीट करना है और यहीं पे मुझे ए मिल जाता है, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन पे ही मुझे अपने आइटम की वैल्यू मिल जाती है। तो मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, स्टार्ट को क्या बना दूँगी, पॉइंटर बना दूँगी, यानी कि ये जो मेरा स्टार्ट था, ये जो मेरा स्टार्ट है इसको मैंने क्या बना दिया, पॉइंटर बना दिया। ठीक है, जो मेरा स्टार्ट था यानी कि फर्स्ट नोड उसको मैंने क्या बना दिया, पॉइंटर बना दिया। और स्टार्ट के लिंक में जो भी था, यानी कि ये मेरा स्टार्ट है, इसके लिंक में क्या है मेरा ये वाला नोड, इसके लिंक में मेरा क्या है नेक्स्ट नोड है, यानी कि ये वाली नोड, इसको मैंने क्या बना दिया, स्टार्ट बना दिया। यानी कि अब ये वाला जो स्टार्ट है ये मेरा इससे कनेक्ट होगा, यानी कि स्टार्ट पहले मेरा ये नोड था, इसके लिंक में यानी कि सेकंड नोड था, मैंने सेकंड नोड को क्या कर दिया है, स्टार्ट बना दिया है। यानी कि ये वाला जो नोड है मैंने इस लिस्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया है, यानी कि ये जो नोड है वो मेरा इस लिस्ट से रिमूव हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इस नोड को अपनी अवेलेबल लिस्ट के अंदर कनेक्ट करना है। मान लीजिए ये मेरी अवेलेबल लिस्ट है, अब मुझे इस नोड को यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए मुझे इसको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिंक पार्ट में ये नोड डालनी पड़ेगी, तो ये जो नोड है वो मेरा अवेल लिस्ट में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अवेल के अंदर मैं क्या करूँगी, अवेल के अंदर जो पॉइंटर का लिंक पार्ट है, ये जो मेरा पॉइंटर है इसका जो लिंक पार्ट है इसके अंदर मैं क्या डाल दूँगी, अवेल। अवेल में किसको बना दूँगी, पॉइंटर के लिंक पार्ट को। तो ये जो मेरा अवेल है इसको मैं क्या बनाऊँगी, पॉइंटर के। अब ये मेरा अवेल है, इस अवेल फ़िलहाल इस अवेल के अंदर ये वाला नोड है। ठीक है, तो इस अवेल के इस नोड को मैं कहाँ डाल दूँगी, पॉइंटर के लिंक में, यानी कि ये मेरा पॉइंटर का लिंक है। चलिए हम इसको रिपीट कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे इस
पॉइंटर को, इस नोड को यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अवेल में, अवेल के अंदर जो भी है, अवेल मेरा फ़िलहाल ये है, यानी कि मैं इस नोड की बात कर रही हूँ। जो मेरी फर्स्ट नोड है उसको मैं कहाँ डाल दूँगी, पॉइंटर के लिंक पार्ट में। ये मेरा पॉइंटर और इसका लिंक यानी कि ये, इसके अंदर मैं किसको डाल दूँगी, इस अवेल को डाल दूँगी और पॉइंटर को अवेल बना दूँगी। ये जो मेरा पॉइंटर है यानी कि ये नोड, अब इसको मैं पॉइंटर यहाँ पे अवेल से कनेक्ट कर दूँगी। यानी कि अब जो मेरी जो कनेक्टिविटी हुई है, ये जो मेरी अवेलेबल लिस्ट है ये इससे कनेक्ट है, और ये जो मेरी नोड है इसके लिंक पार्ट में ये वाला नोड कनेक्ट है। यानी कि अब मेरी अवेलेबल लिस्ट इस तरीके से बन गई है। यानी कि ये जो मेरा नोड था पॉइंटर, यहाँ से रिमूव होकर इस लिस्ट में कनेक्ट हो गया है, और ये जो मेरी लिस्ट है इस तरीके से कंटिन्यू हो रही है। यानी कि जो मेरा डिलीशन था वो सक्सेसफुल हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, फ्लैग को ट्रू सेट कर दूँगी और रिटर्न हो जाऊँगी। फ्लैग को ट्रू सेट करने का मतलब क्या है कि जो मेरा डिलीशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये था हमारा सिंपल डिलीशन का एल्गो, कि जब हमें कोई भी एक सिंपल एलिमेंट रिमूव करना हो, कोई भी एक नोड रिमूव करनी हो, चाहे वो नोड के लिए हो चाहे वो एज के लिए हो, हमने सिंपल सा एल्गोरिदम किया है डिलीशन का। अब देखिए, सपोज़ हमें कोई एज रिमूव करनी है। मान लीजिए हमें कोई एज रिमूव करनी है, यानी कि ए नोड से बी नोड तक कोई एज जा रही है और हमें उस एज को रिमूव करना है। सपोज़ एन एज टू बी डिलीटेड फ्रॉम ग्राफ जी। तो हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, हमें ए और बी दोनों की लोकेशन पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लोकेशन ए फाइंड आउट करनी पड़ेगी ए के लिए और लोकेशन बी फाइंड आउट करनी पड़ेगी बी के लिए, क्योंकि हमें जब इन दोनों की लोकेशन पता होगी तभी हम उनकी एज को बीच में डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लोकेशन बी और लोकेशन ए फाइंड आउट होने के बाद हमें लोकेशन ए के एडजेसेंसी देखने पड़ेंगे। यानी कि ए की जो एडजेसेंसी लिस्ट है, जितने भी नोड उससे बाहर जा रहे हैं, हमारा जो बी है वो उन्हीं के अंदर मिलेगा, हमें वहाँ से उसको रिमूव करना है। जब हम ए के एडजेसेंसी लिस्ट से बी को रिमूव कर देंगे तो ये जो एच है हमारी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोकल वेरिएबल फ्लैग को सेट करेंगे। अगर हमारा फ्लैग ट्रू सेट होता है इट मीन्स हमारा जो डिलीशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा, और अगर फ्लैग फॉल्स होता है सेट, इट मीन्स जो हमारा प्रोसेस है वो अनसक्सेसफुल होगा। देखिए, हमें स्टार्ट करनी है डिलीशन ऑफ एज। हमें एज को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम DEL डिलीशन के लिए और एज के लिए एज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि जब हम नोड के बात करते हैं, किसी वर्टेक्स के नोड की बात करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं नोड और इसको बोलते हैं नेक्स्ट। इसको बोलेंगे नोड और इसको बोलेंगे नेक्स्ट। और जब हम किसी एज के नोड की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डेस्टिनेशन और ये हमारा हो जाएगा लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक नोड की बात करेंगे जिसका नोड और नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद एडजेसेंसी हमें इसके यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम एक नोड की एडजेसेंसी देखेंगे उसी के अंदर हमें अपना ये डेस्टिनेशन वैल्यू पता होगी। क्योंकि मान लीजिए ए और बी दो नोड मिला के आपकी एज बनाते हैं, तो इस नोड का जो एडजेसेंसी होगा उसी में आपको बी मिलेगा और उसी के थ्रू आपको डिलीट करना है। उसके बाद स्टार्ट, यानी कि आपकी कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है स्टोरेज। उसके बाद डेस्टिनेशन और लिंक, ये आपका एजेस के लिए यूज़ हो रहा है। डेस्टिनेशन इन्फो पार्ट और लिंक पार्ट के लिए लिंक। अवेल ई यानी कि अवेलेबल लिस्ट, जहाँ पे आप एज को नोड को रिमूव करके इंसर्ट कर सको। और उसके बाद ए बी यानी कि ए नोड और बी नोड, जिसकी आप लोकेशन फाइंड आउट करके उसकी एडजेसेंसी देखोगे। और फ्लैग, जो आप लोकल वेरिएबल लेते हो उसकी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स सेट करने के लिए। तो ये थे हमारे एट्रीब्यूट्स जो हम डिलीशन की एल्गो में यूज़ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें किसी भी एज को रिमूव करना है तो सबसे पहले लोकेशन ए की, जो भी ए नोड होगा उसकी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे और जो बी नोड होगा उसकी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। तो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने फाइंड की एल्गो की थी, उन्हें सिंपली हमें यहाँ कॉल करना है। फाइंड करनी है कॉल लोकेशन, हमें फाइंड की एल्गोरिदम को यहाँ पे कॉल करना है ए की लोकेशन के लिए, और दोबारा से फाइंड की एल्गो को कॉल करेंगे बी की लोकेशन के लिए। इन दोनों स्टेप्स से हम एल्गो को कॉल करेंगे और हमें इन दोनों के थ्रू लोकेशन ए यानी कि ए की लोकेशन और लोकेशन बी यानी कि बी की लोकेशन हमें पता चल जाएगी। उसके बाद हम सिंपली कॉल करेंगे डिलीट की एल्गो को, जो अभी हमने यहाँ पे की है। इस एल्गो को हम यहाँ कॉल करेंगे ताकि हम अपनी जो भी नोड है हमारा उसको हम सिंपली यहाँ पे डिलीट कर सकें। देखिए, जब हम डिलीट के एल्गो को कॉल करेंगे तो हमारे एट्रीब्यूट्स क्या रहने वाले हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक एज के
नोड की। अब एक एज के नोड को हमेशा हम इन्फो पार्ट को डेस्टिनेशन और लिंक पार्ट को लिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्फो पार्ट की जगह आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा और लिंक पार्ट की जगह आपका लिंक ही रह जाएगा। उसके बाद देखो स्टार्ट, आप ये देखते हो कि कौन लिस्ट आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे एज को रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, लोकेशन ए के एडजेसेंसी से आपका स्टार्ट होगा। देखिए जब एज की बात कर रही हैं तो एज जो लिस्ट है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारे ए के जो एडजेसेंसी है वहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये एडजेसेंसी है हमारी, जो एज लिस्ट है आपकी, जो एज लिस्ट यहाँ पे बनी है वो हमारे एडजेसेंसी से स्टार्ट हो रही है। ए के एडजेसेंसी यहाँ है, बी के एडजेसेंसी यहाँ है, सी के है ही नहीं, डी के यहाँ है और ई के यहाँ है। तो ये एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पे बनाई गई है, इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट की बजाय हमें एडजेसेंसी के नंबर से स्टार्ट करना है, यानी कि जो भी एडजेसेंसी लिस्ट हमारी बनी हुई है वहीं से हमें स्टार्ट करना है। क्योंकि एडजेसेंसी का मतलब क्या है आपका, लोकेशन ए के एडजेसेंसी का मतलब ए से जितनी भी एजेस बाहर जा रही हैं, जब आप ए से एजेस बाहर जाएगी उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी तभी हम उस एज को डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा स्टार्ट की बजाय आपका एडजेसेंसी आएगा, अवेल की बजाय आपका अवेल ई आएगा, क्योंकि हम एज की अवेलेबल लिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें आइटम की वैल्यू यहाँ पे डिलीट करनी थी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लोकेशन बी को डिलीट करना है। देखिए हमारा ये ए है और ये बी है, अगर हमें इस एज को रिमूव करना है तो हमें इस नोड को रिमूव करना पड़ेगा। जब इस नोड को रिमूव कर देंगे तो ये जो इसकी एज है अपने आप ही रिमूव हो जाएगी। तो उसके लिए हमें बी की लोकेशन पे जो भी स्टोर है उसे हमें रिमूव करना है। तो आइटम की बजाय हम यहाँ पे लोकेशन बी पे जो भी स्टोर है उसको रिमूव करेंगे। एंड लास्ट हम फ्लैग की वैल्यू को सेट करते हैं ट्रू या फॉल्स में। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोसेस। जब हमें किसी एज को रिमूव करना हो तो हम सबसे पहले लोकेशन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर लोकेशन बी की फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम डिलीट करेंगे जो भी हमें अपनी एज के नोड को डिलीट करना हो। डिलीशन के प्रोसेस के लिए हम डिलीट की एल्गो को कॉल करेंगे।